देश से लगभग हर साल 2 लाख करोड़ रुपए बाहर जाते हैं सिर्फ शिक्षा के लिए। हम बात करें उच्च शिक्षा की, जो छात्र इंडियन छात्र दूसरे कंट्री में जाते हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं तो एक स्टूडेंट पे औसतन 25 से 50 लाख खर्चा आता है। कहीं कहीं तो 90 लाख से 1 करोड़ भी आता है। तो हर साल देश से लगभग 2 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं। पिछले 5 साल में देखें तो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए बाहर गए हैं। अगर ये पैसे इंडिया में होते तो हमारे पास और ज़्यादा IIT, IIM और एम्स जैसे कॉलेज बन सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी इकोनॉमी चौथे नंबर पे है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे क्यों है। एजुकेशन के मामले में हम 42 नंबर पे आते हैं। मेडिकल में टॉप 50 के अंदर हम नहीं हैं, टॉप 50 से बाहर हैं। वर्ल्ड के टॉप 100 कंट्री में सिर्फ 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में, और मेडिकल की बात करें तो टॉप 50 तक हम है ही नहीं कहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये देश के नेता लोग अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, मेडिकल के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन नेता लोग अपने फैमिली मेंबर को इलाज के लिए अमेरिका भेजेंगे, तो देश का ये व्यवस्था कभी सुधर नहीं सकता। सबसे पहले चाहिए कि जितने भी लीडर हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे इसी कंट्री में पढ़ें, बाहर नहीं जाने चाहिए। मेडिकल के लिए भी, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इन लोगों को बाहर जाना अलाउ नहीं होना चाहिए, तब जाके कंट्री का ये व्यवस्था सुधरेगा। खाली इकोनॉमी आगे होने से कुछ नहीं होता। इकोनॉमी चौथे नंबर पे है, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम एकदम पीछे है, तो फिर विकसित हम नहीं बन सकते 2047 तक। इस हिसाब से और इतना पीछे होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वही 40-50 साल पुराना शिक्षा व्यवस्था अभी भी चला रहा है। जहाँ विकसित कंट्रियों में न्यूनतम शिक्षा प्रणाली चल रही है स्किल लेवल की, तो हम अभी 40-50 साल पुराने वाली चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरे से जो हमारे लीडर का माइंडसेट है वो कि अपने बच्चों को बाहर भेज दो और गरीब के बच्चे खाली इधर पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में, बाकी इस तरह में। तो इसलिए पिछड़ने का एक कारण ये भी है। और एक और बड़ा कारण ये भी है कि टीचर्स और डॉक्टर की जो स्किल है वो उस लेवल की नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डोनेशन देके या फिर रिजर्वेशन के माध्यम से आ जाते हैं व्यवस्था में, तो वो स्किल उनके पास नहीं होता है जो कि चाहिए। तो एक बड़ा कारण ये है। अब रिफॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, तो रिफॉर्म के लिए हम कर सकते हैं कि हम लाखों बच्चों को बाहर भेजने के बजाय टीचर्स को क्यों नहीं भेज देते, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था। हम अपने सारे टीचर्स को बाहर भेजे ट्रेनिंग के लिए। ये लोग जाए अमेरिका, जर्मनी, चाइना, ट्रेनिंग लेके आए, वहाँ पे स्किल अपना बढ़ाएं, फिर यहाँ पे छात्रों को एजुकेशन दें। तो जो पैसे हमारे बाहर जा रहे हैं वो इंडिया के अंदर ही रह जाएंगे। साथ ही पॉलिसी रिफॉर्म भी होना चाहिए। AI एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करें, और जो टीचर योग्य नहीं है उनको फायर करें। सिर्फ क्वालिफाइड टीचर को ही सिस्टम में लाएं ताकि देश का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो सके। सेम ऐसे मेडिकल के लिए है कि जितने भी बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, लीडर्स, नेता, मंत्री, इनके बच्चे का इंडिया में ही एजुकेशन होना चाहिए, इलाज भी इंडिया में ही होना चाहिए। इंडिया से बाहर ये नहीं जाने चाहिए, अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। तब जाके हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा।